ये हमारा करंट अफेयर्स का तीसरा सीरीज है। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि ये मैं करंट अफेयर्स का जो तकरीबन 400 का प्रश्न है, मैं उसको वीडियो उससे संबंधित वीडियो देता रहूँगा। तो आगे का हम लोग देखें कि कौन सा हमारा है। हम लोग अपने काम पर चलें बिना समय गवाए हुए। इससे पहले मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आपको बार बार रिवीजन करने का मौका मिले। अगर आप पढ़ते पढ़ते ऊब गए हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो चलें हम लोग आगे बढ़ें। तो प्रश्न है कि कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रश्न को फिर से सुने। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो 4 ऑप्शन मैं पुनः दे रहा हूँ: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। अगर आपने, फिर से मैं उसको दोहरा रहा हूँ: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। अगर आपने छत्तीसगढ़ को टिक लगाया है तो आपका सही जवाब है ये। दूसरा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं: राजनाथ सिंह, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चिराग पासवान। तो अगर आपने राजनाथ सिंह को टिक लगाया है तो आपका ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? फिर से देख लें। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको: इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूक्रेन, इंडोनेशिया। अगर आपने इंडोनेशिया पर टिक लगाया है तो आप सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? वर्ष 2025 मतलब 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? ऑप्शन: यशस्वी जायसवाल, ट्रेविस हेड, हैरी ब्रुक और चौथा है कुशल परेरा। तो आपने कुशल परेरा को टिक लगाया है तो वो सही है आपका। नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? मैं तो समझता हूं कि इसमें तुक्काबाजी भी करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं: इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, BEL, DRDO, इसरो। बिल्कुल मैंने कहा आपको, अगर DRDO आपने टिक लगाया है बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? 4 ऑप्शन: अमेरिका की खाड़ी, ह्यूस्टन की खाड़ी, टेक्सास की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। अगर आपने अमेरिका की खाड़ी टिक लगाया है तो आपका ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM2U का परीक्षण किया है? फिर से सुने। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM2U का परीक्षण किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है: IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। अगर आपने IIT बॉम्बे टिक लगाया है तो आप सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर आपने तुक्का लगाया है डॉक्टर मनमोहन सिंह पर तो आपका ये सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ें। हिमाचल प्रदेश ने ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? लोहड़ी, बोदा त्योहार, दशहरा, फसल उत्सव। अगर आपने बोदा त्योहार को टिक लगाया है तो आप सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े हम लोग। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर आपने हिमाचल प्रदेश को टिक लगाया है तो आप सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? ये $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन और $4 बिलियन। अगर आपने $3 बिलियन को सिलेक्शन किया है, टिक लगाया है तो आप सही है। नेक्स्ट तरफ बढ़े हम लोग। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? प्रश्न फिर से सुन लें। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, असर एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, सरला एविएशन। अगर आपने सरला एविएशन पर टिक लगाया है तो आप सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 मतलब 2025 का उद्घाटन किया है? प्रश्न फिर से ले लें। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन श्रीनगर, दूसरा ऑप्शन शिमला, तीसरा ऑप्शन मनाली और चौथा ऑप्शन लद्दाख। अगर आपने लद्दाख पर टिक लगाया है तो आप सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? फिर से सुनिए। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन। अनुभूति राय, पंकज मिश्रा, चेतन भगत, विक्रम सेठ। अगर आपने पंकज मिश्रा पर टिक लगाया है तो आप सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? प्रश्न फिर से ले लें। एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? आप 4 ऑप्शन ले लें। अमरावती, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी। अगर आपने रत्नागिरी को टिक लगाया है तो आप सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? फिर से प्रश्न ले लें। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन। अगर आपने ब्रिस्बेन पे टिक लगाया है तो आप सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? प्रश्न फिर से ले लें। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? 4 ऑप्शन। नई दिल्ली, जयपुर, अंबाला, पुणे। अगर आपने अंबाला को टिक लगाया है तो आप सही हैं। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? प्रश्न फिर से ले लें।
किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? 4 ऑप्शन, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। अगर आपने भारत पे टिक लगाया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? फिर से प्रश्न ले लें। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, लेह लद्दाख, अहमदाबाद। अगर आपने लेह लद्दाख को टिक लगाया है तो आप सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? प्रश्न फिर से ले लें। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। गुजरात, असम, केरल, उत्तर प्रदेश। अगर आप गुजरात पे टिक लगा रहे हैं तो आप सही हैं। अगले और लास्ट प्रश्न है हमारा। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? प्रश्न फिर से ले लें। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? मैं समझता हूं ये सभी लोग जानते ही होंगे, बिल्कुल ही अंडरस्टूड है। तो 4 ऑप्शन ले लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक। मैंने पहले ही कहा कि आप बिल्कुल सही हैं। जो आपने सोच रखा है मतलब भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आऊँगा। और मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, आपके हित में होगा। तब तक के लिए पुनः मैं सीरीज 4 लेकर के आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।